अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद घरेलू टोटके शेयर करेंगे। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस और टोटके हम आपके साथ शेयर कर सकें। सब्जियों को तरोताज़ा रखना। पानी में सिरका मिला के अच्छी तरीके से सब्जी के ऊपर छिड़क दें। सब्जी मुरझाएगी नहीं बल्कि तरोताज़ा रहेगी। खीर बना रहे हैं तो ज़रा ठहरिए। खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। इस लगे दूध से खीर का जायका ख़राब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें और फिर पानी को फेंक दें। फिर उस बर्तन में खीर पकाएं तो दोबारा दूध जो है वो नीचे नहीं लगेगा और खीर भी बहुत ही निहायत लजीज और जायकेदार बनेगी। फ्रीज़ किए हुए खाने। फ्रीज़ किए हुए खानों का रात का इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ फ्रीज़ किए हुए खाने जो कि हम दोबारा दिन में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। तो तहकीक के मुताबिक फ्रीज़ किए हुए खानों में टायरामिन नामी जुज़ दिमाग को मुतहरिक कर देता है, जिसकी वजह से नींद दूर चली जाती है। बिलख़ुसूस भुना हुआ गोश्त जो है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और उसका ज़्यादा ही नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरी है कि रात को कम खाएं और ताज़ा खाएं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और एक अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए यही तरीक़ेकार है कि रात को कम खाना चाहिए लेकिन ताज़ा खाना चाहिए। कसूरी मेथी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। इसके बीज पीसकर पाउडर बना लें। इसका रोज़ाना इस्तेमाल आपको शुगर से बचाता है, बदहज़मी को ख़त्म करता है, दिल के अमराज से आपको बचाता है। तो इसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। दिल की बीमारियों के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा कसूरी मेथी को खानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वही बेहतरीन तरीका है बीमारियों से बचने के लिए। यखनी बनाने का सही तरीका। यखनी बनाने के लिए जब गोश्त और पानी को चूल्हे पर रखें तो चूल्हे की आंच हल्की रखें। यखनी को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर उबालना नहीं चाहिए बल्कि हल्की आंच पर पकाने से जब ऊपर से कम झाग बनेगी तो यखनी उतनी ही जायकेदार और उम्दा बनेगी और इसके खाने का जायका मज़ीद मुनफरद बनेगा। क्या आप मज़ेदार पाए खाना चाहती हैं लेकिन घबराती हैं कि पाए में अजीब सी एक स्मेल होती है, एक महक होती है जिसकी वजह से पाए मज़ेदार नहीं बनते हैं? तो पकाने से घबराते हैं लेकिन अगर पाए गलाते वक्त इसमें थोड़ा से बदबू की वजह से, महक की वजह से सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंग डाल दी जाए तो इसमें जो नागवार महक आती है वो ख़त्म हो जाती है और पाए नहायत ही जायकेदार और खुशबूदार भी बनते हैं। चावलों को हम काफ़ी अरसे के लिए लेकर रख देते हैं लेकिन उनको महफूज़ किस तरह करें? चावलों को कीड़ों से बचाने का आसान तरीका ये है, उनको महफूज़ करने का ये तरीका है कि चावलों में खुश्क नीम के पत्ते मिलाकर रख दें। नए चावलों में नमक मिलाकर रख दें तो इस तरीके से ना इसमें कीड़े लगेंगे और ये बिल्कुल महफूज़ रहेंगे।